रात का समय, गहरा जंगल, हवा के तेज झोंकों के साथ पेड़ों के पत्ते खड़खड़ाने की आवाजें गूंज रही थीं। अंधेरे में दूर कहीं श्मशान के चिताओं से धुआं उठ रहा था। राजा विक्रमादित्य अकेले अपने तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उनके हाथ में तलवार और आंखों में अटूट साहस था। तभी एक रहस्यमयी आवाज हवा में गूंज उठी। राजा विक्रम, जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन सकता है। तैयार हो? राजा पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक भूतिया हंसी की गूंज सुनाई दी और एक विशाल पेड़ के नीचे उल्टा लटका बेताल दिखा। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। बेताल, अगर हिम्मत है तो मुझे उठाओ, लेकिन याद रखना यह यात्रा केवल बहादुरों के लिए है। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन तांत्रिक ने उनसे शर्त रखी कि यदि वह श्मशान में बेताल को पकड़कर उसके पास लाएं, तो वह उन्हें अपार शक्तियां देगा। राजा ने वचन दिया और रात के अंधेरे में जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़े। राजा विक्रमादित्य ने घने जंगल में प्रवेश किया। हवा ठंडी थी और झींगरों की आवाज माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वह रोते हुए बोला, मुझे मदद चाहिए राजा साहब। राजा जैसे ही उसकी ओर बढ़े, बूढ़ा व्यक्ति अचानक गायब हो गया। हवा में उसकी आवाज गूंजने लगी, जाओ, जहां तुमने वचन दिया है, बेताल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या बूढ़ा व्यक्ति बेताल का दूत था? श्मशान के पास पहुंचकर राजा ने देखा कि एक विशाल और डरावना पेड़ है, जिस पर बेताल उल्टा लटका हुआ है। उसकी लाल चमकती आंखें और भूतिया हंसी माहौल को और भयावह बना रही थीं। राजा ने पेड़ की ओर बढ़कर बेताल को अपने कंधे पर उठाया। बेताल बोला, राजा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन याद रहे, यदि तुमने जवाब दिया तो मैं वापस लौट जाऊंगा, और यदि चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा कहानी सुनेगा या चुनौती स्वीकार करेगा? पहली कहानी और पहली चुनौती। बेताल ने कहा, सुनो। एक राज्य में एक राजा था जिसकी 3 रानियां थीं। एक दिन राजा की सबसे प्रिय रानी की अचानक मृत्यु हो गई। राजा ने रानी के शव को गुप्त कक्ष में रखा और घोषणा की कि जब तक उसकी मृत्यु का रहस्य नहीं सुलझता, कोई उसका अंतिम संस्कार नहीं करेगा। कुछ महीनों बाद राजमहल में एक सन्यासी आया और कहा कि वह रानी की आत्मा से बात कर सकता है, लेकिन उसी रात सन्यासी भी गायब हो गया। बताओ, सन्यासी कौन था और वह कहां गया? राजा विक्रमादित्य ने कुछ देर सोचा और कहा, सन्यासी असल में रानी के हत्यारे का भेष बनाकर आया था। वह रानी की गुप्त संपत्ति चुराने आया था। बेताल हंसा, तुमने सही उत्तर दिया राजा, लेकिन अगली कहानी में सावधान रहना। क्या बेताल फिर से भाग जाएगा? दूसरी कहानी। बेताल ने अगली कहानी शुरू की। एक गरीब किसान ने रात में सपने में देखा कि जंगल में एक गुफा है जहां खजाना छुपा है। अगले दिन वह गुफा में गया और देखा कि खजाने के पास एक जहरीला सांप बैठा है। किसान ने साहस दिखाया और खजाने तक पहुंच गया, लेकिन जब वह बाहर आया तो गांव में अफवाह थी कि वह मर चुका है। बताओ, किसान कैसे बचा और गांव वालों ने यह क्यों कहा? राजा ने तुरंत जवाब दिया, किसान ने अपना रूप बदलने के लिए गांव छोड़ दिया। गांव वालों को लगा कि वह मर चुका है, लेकिन असल में उसने अपनी पहचान छुपाई थी। बेताल फिर से मुस्कुराया, एक और सही जवाब। अब देखो मेरी अंतिम कहानी। बेताल की अंतिम कहानी राजा को कैसे परखेगी? बेताल ने कहा, सुनो राजा, एक राजा के पास एक बहुमूल्य तलवार थी। वह तलवार केवल सही उत्तर देने वाले को दी जा सकती थी। एक दिन 3 सैनिक आए और दावा किया कि वे सभी तलवार के असली हकदार हैं। पहला सैनिक बोला कि उसने राजा की जान बचाई। दूसरा बोला कि उसने तलवार के लिए राजमहल की रक्षा की। तीसरा बोला कि उसने युद्ध में राजा के लिए अपना परिवार खो दिया। बताओ, राजा ने तलवार किसे दी होगी? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, राजा ने तीसरे सैनिक को तलवार दी होगी, क्योंकि उसने अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी, अपना परिवार। बेताल हंसा और कहा, तुमने हर बार सही उत्तर दिया, लेकिन तुम जानते हो मेरा असली रहस्य क्या है? क्या बेताल का रहस्य राजा के जीवन को बदल देगा? बेताल ने कहा, राजा, मैं केवल एक भूत नहीं, बल्कि उस तांत्रिक का दास हूं जिसने तुम्हें भेजा। वह तुम्हें धोखा देकर तुम्हारे राज्य को हथियाना चाहता है। मुझे मुक्त करो और मैं तुम्हें उसके षड्यंत्र से बचाऊंगा। राजा ने बेताल को मुक्त किया और वापस महल लौटकर तांत्रिक को बंदी बना लिया। तांत्रिक का खेल खत्म हो गया। बेताल ने कहा, राजा, तुमने न केवल मेरा बल्कि अपने राज्य का भी उद्धार किया।
शिक्षा, साहस, बुद्धिमानी और सच्चाई से हर संकट का सामना किया जा सकता है। ऐसे ही जबरदस्त स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला।